कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी है यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, कीमोथेरेप्टिक एजेंट टू ट्रीट अ डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर देयर इज अबेरेंट टिश्यू ग्रोथ दैट इज लाइक कैंसर। ठीक है, मतलब हम केमिकल्स का यूज करेंगे कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स का और ट्रीट करेंगे डिसीज को। की गोल इसका क्या है? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। दिस मींस द ड्रग टारगेट एंड हार्म द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और कैंसरस सेल्स। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को और कैंसर सेल को, और होस्ट हेल्दी सेल पे उसका क्या है? जीरो इफेक्ट है। तो हाउ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी वर्क? दिस वर्क बिकॉज द पैथोजन और कैंसर सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस। मतलब पैथोजेंस और कैंसर सेल्स की क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है और प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स है जैसे पेनिसिलिन है, वो स्टॉप करती है बैक्टीरिया को। ठीक है, मतलब सेल वॉल नहीं बनाने देती। ठीक है, ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल। ठीक है, तो सो दे आर अनअफेक्टेड। तो पेनिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती, तो ह्यूमन सेल पे सेल वॉल होती ही नहीं, तो ह्यूमन सेल अफेक्ट ही नहीं होते। सम ड्रग लाइक टेट्रासाइक्लिन स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन बाय टारगेटिंग देयर यूनिक राइबोसोम। कुछ ड्रग्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं बनाने देती, तो एक पर्टिकुलर टाइप के यूनिक राइबोसोम को टारगेट करती है। कुछ ड्रग्स जैसे सल्फोनामाइड है, वो ब्लॉक करती है स्टेप इन फोलेट सिंथेसिस। सल्फोनामाइड क्या करती है? That bacteria need, but humans just use pre-made follets from our diet. कुछ ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड ब्लॉक करती हैं एक स्टेप इन फोलेट सिंथेसिस दैट बैक्टीरिया नीड। कुछ ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड ब्लॉक करती हैं एक स्टेप इन फोलेट सिंथेसिस दैट बैक्टीरिया नीड, बट ह्यूमन सेल्स यूज प्री मेड फोलेट। बट जो ह्यूमन सेल्स है वो क्या यूज करती है? प्री मेड फोलेट। सल्फोनामाइड्स क्या करती हैं? फोलेट सिंथेसिस को रोक देती है जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है, बट ह्यूमंस तो क्या है, ऑलरेडी बने बनाए वॉलेट यूज करते हैं डाइट से, तो उन पे फर्क फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड यूज करते हैं इनके लिए। द टर्म कीमोथेरेपी इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। कीमोथेरेपी हम कैंसर के लिए भी यूज करते हैं बिकॉज देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन मैलिग्नेंट सेल्स एंड इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है, क्योंकि जो सिमिलरिटी होती है मैलिग्नेंट सेल्स और माइक्रोब्स के अंदर। एंटीबायोटिक क्या है? एक मेजर टाइप का कीमोथेरेप्टिक एजेंट है। ठीक है, दे आर केमिकल्स मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी। ठीक है, क्या है? केमिकल्स किसके द्वारा बने हैं? फंगी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जो क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं ग्रोथ। ठीक है, और क्या करते हैं? किल करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसंट्रेशन। एंटीबायोटिक है एक मेजर केमोथेरेप्टिक एजेंट है, केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी बैक्टीरिया से बनते हैं। ये क्या करते हैं? रोकते हैं ग्रोथ ऑफ और किल करते हैं मैक्रोनिज्म को बहुत लो कंसंट्रेशन पे। द ब्रॉडर टर्म फॉर ऑल ड्रग्स दैट कैन एक्ट अगेंस्ट माइक्रोब्स वेदर नेचुरल और सिंथेटिक इज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। तो सारे टर्म्स, ब्रॉडर टर्म क्या है? सारी की सारी ड्रग्स के लिए वो है, या तो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, उसके लिए है AMA, दैट इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट।
An important note, drugs used against cancer and virus often have poor selectivity. जो कैंसर और वायरस के लिए हम यूज करते हैं उसके अंदर पुअर सेलेक्टिविटी होती है. दिस मीन्स दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द होस्ट नॉर्मल सेल्स while trying to kill diseased one. There are chances कि ये होस्ट की नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट कर देते हैं डिसीज को हटाते हटाते. देन हिस्ट्री ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स. इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी. इसमें 3 मेन फेजेस थे. ठीक है, एक एम्पेरिकल, एक पॉल एहरलिच, एक मॉडर्न एरा. ठीक है, तो एम्पेरिकल में क्या था, इसमें हम सारी नेचुरल सब्सटेंस यूज करते थे. ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि ये काम कैसे करती हैं. ठीक है, जैसे मोल्डी कर्ड यूज कर ली. ठीक है, बॉयल्स पे. चल मोगरा ऑयल कर लिया लिप्रेसी में. मरकरी यूज कर ली फॉर सिफिलिस. चिंचोना बाग फॉर फीवर. ठीक है, मतलब कि हमें यूज ही नहीं पता था, मतलब नेचुरल चीजें यूज करते थे और एग्जाम्पल दे दिए. ठीक है, फिर पॉल एहरलिच. उसमें क्या है, मतलब पॉल एहरलिच को एक आइडिया था कि अगर एक डाई को हम स्टेन करेंगे, ठीक है, और अब एक डाई हम डालेंगे एक माइक्रोब पे, ठीक है, तो वो उसको किल कर सकती है. ठीक है, ही डेवलप्ड केमिकल ड्रग्स इंक्लूडिंग आर्सेनिकल्स टू ट्रीट स्लीपिंग सिकनेस एंड सिफिलिस. उसने क्या किया, उसने केमिकल ड्रग बनाया जिसके अंदर आर्सेनिक डाला. ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया गया, स्लीपिंग सिकनेस ठीक करने के लिए और सिफिलिस ठीक करने के लिए. ठीक है, he coined the term कीमोथेरेपी. ठीक है, उसने टर्म दी थी कीमोथेरेपी, इसलिए उसको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं. ठीक है, देन आई फिर मॉडर्न एरा. ठीक है, थर्ड लास्ट. मॉडर्न एरा बिगेन इन 1935. ठीक है, डोम डोमेगक showed a dye called प्रोनिसिल प्रोनियोसिल could treat infection. डोमेगक ने क्या है, ऐसी डाई दिखाई जो इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही थी. साइंटिस्ट लेटर फाउंड द एक्टिव पार्ट वाज सल्फोनामाइड. ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या बताया, जो एक्टिव पार्ट था उसके अंदर वो था सल्फोनामाइड, प्रोनियोसिल. ठीक है, लीडिंग टू द फर्स्ट मार्क्ड सल्फा ड्रग. इससे क्या बनी, हमारी फर्स्ट मार्क्ड सल्फा ड्रग बनी. साइंटिस्ट को बाद में क्या पता चला कि जो लीडिंग पार्ट था वो सल्फा ड्रग था. देन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट अ मोल्ड called penicillin produced a substance that killed bacteria which he named penicillin. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया एक मोल्ड, ठीक है, जिसको पेनिसिलियम, उसमें एक सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ जिसने क्या किया, बैक्टीरिया किल किया. ही नेम्ड पेनिसिलिन. ही कुड नॉट प्यूरिफाई इट. ठीक है, वो क्या इसको प्यूरिफाई नहीं कर पाया था. देन चेन एंड फ्लोरे लेटर प्यूरिफाइड पेनिसिलिन and leading to its first medical use. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या मोल्ड डिस्कवर किया था पेनिसिलियम का. पेनिसिलियम ने प्रोड्यूस की थी एक सब्सटेंस जिसको पेनिसिलिन बोला बना था. देन वो प्योरीफाई नहीं कर पाया था उसको, प्योरीफाई किया था चेन एंड फ्लोरे ने. उसका फर्स्ट मेडिकल यूज हुआ था. वॉक्समैन डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक है, वॉक्समैन ने क्या डिस्कवर किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम सॉइल माइक्रोब्स in 1944. This led to discovery of many other antibiotics like tetracycline. इससे क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी अदर एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन. This leads to discovery of many other antibiotics like tetracycline.
ऑक्समैन ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम सॉइल माइक्रोब्स। इसमें डोमैकेक, फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे और ऑक्समैन received Nobel Prize. डोमैकेक तो ऑक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था फ्रॉम सॉइल माइक्रोब्स। डोमैकेक, फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, ऑक्समैन सबको नोबेल प्राइज मिला था उनके वर्क के लिए। Waxman also coined the term called antibiotic. Waxman ने टर्म दिया था antibiotic. Since then, the focus has shifted to creating improved semi-synthetic version of older antibiotic. उसके बाद क्या है? फोकस शिफ्ट हो गया क्या क्रिएट करने पे? इम्प्रूव्ड सेमी सिंथेटिक वर्जन ऑफ ओल्डर एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक वर्जन ऑफ ओल्डर एंटीबायोटिक। Focus has shifted to creating improved semi-synthetic version of older antibiotics. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, so antimicrobial drugs are grouped in different way। ठीक है, फर्स्ट बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, जैसे सल्फोनामाइड, सल्फोनाडाइजिन, क्विनोल्स, ciprofloxacin एग्जांपल है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन से सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन एंड एजोल डेरिवेटिव्स में कीटोकेनाजोल। मतलब केमिकल नेचर के बेस पे सल्फोनामाइड, सल्फोडाइजीन, क्विनोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजोल, कीटोकेनाजोल। ठीक है, ये तो बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। देन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, दिस ग्रुप ड्रग बाय हाउ दे किल और स्टॉप मिक्रोब्स। ठीक है, ये ग्रुप क्या करता है? किल करता है या स्टॉप करता है माइक्रोब्स को। जैसे एक तो है सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा। सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीइन। प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन। प्रोटीन सिंथेसिस को कौन रोकता है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन। मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड करेगा अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करेगा? मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, इंटरफियर विद डीएनए फंक्शन। रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल इंटरफियर करेगा डीएनए फंक्शन के साथ में। कौन? रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल। इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस, डीएनए फंक्शन है ये, डीएनए सिंथेसिस एसाइक्लोविर। इंटरफियर विद मेटाबॉलिज्म, सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथोप्रिम। मेटाबॉलिज्म के साथ कौन करेगा? ट्राइमिथोप्रिम। इनहिबिट डीएनए गायरेज, फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स इनहिबिट करेगा डीएनए गायरेज। क्या है इसका? फ्लोरोक्विनोलोन्स। देन आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द ग्रुप ड्रग बाय व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो दे टारगेट। ठीक है, दिस ग्रुप ड्रग्स, फर्स्ट इज एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल में पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीफंगल, एम्फोटेरिसिन बी एंड कीटोकोनाजोल। अभी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे एंटीबैक्टीरियल है, पेनिसिलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाते हैं। फंगस के अगेंस्ट एम्फोटेरिसिन,
बी एंड कीटोकैनाजोल, ठीक है। देन एंटीवायरल क्या है, ए साइक्लोविर। देन एंटीप्रोटोजोल क्या है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। एंटी हेलमिंथिक क्या है, मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल एंटी हेलमिंथिक, मेट्रोनिडाजोल। एंटी ट्यूबरकुलोसिस, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन। एंटी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन। Then based on spectrum of activity, this describes how many different type of drug a drug can kill, ठीक है। फर्स्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, वर्क अगेंस्ट ओनली फ्यू टाइप्स, ठीक है, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस डिस्क्राइब्स हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अ ड्रग कैन किल, ठीक है। कितने टाइप के बैक्टीरिया जो है एक ड्रग किल कर सकती है। तो सिर्फ कम थोड़े बहुत करने वाली को ग्राम मतलब नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जैसे पेनिसिलियम जी, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, जो एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पे काम करे, दोनों पे ग्राम पॉजिटिव पे ग्राम नेगेटिव पे। इसमें एग्जांपल है टेट्रा साइक्लिन, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन एक्शन। बेस्ड ऑन एक्शन पे क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, जो स्टॉप करे बैक्टीरिया को ग्रो करने से और मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। एग्जांपल सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। मतलब ये क्या कर रही है, ये बैक्टीरिया को रोक रही है, ठीक है। सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। एक है बैक्टीरिसाइडल, जो ड्रग क्या करती है, किल करती है बैक्टीरिया को। इसमें पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, पेनिसिलिन, aminoglycosides, and ciprofloxacin. Some bacteriostatic drug can become bactericidal at high doses and vice versa. कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो हैं वो बैक्टीरिसाइडल होती हैं हाई डोजेस पे, एंड वाइस वर्सा। मतलब कुछ ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, उनको हाई डोज पे दे तो बैक्टीरियोसाइडल हो जाती है। देन आता है बेस्ड ऑन सोर्सेज, ठीक है। तो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुई है, जैसे फंगी से प्रोड्यूस हो जाए तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रेसियोफुल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रेसियोफुल्विन। अगर बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुई है तो पॉलीमिक्सिन बी, बैक्टीरियसिन, पॉलीमिक्सिन बी, बैक्टीरियसिन। एक्टिनोमाइसिटिस से अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। फंगी से पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्रेसियोफुल्विन। बैक्टीरिया से पॉलीमिक्सिन बी, बैक्टीरियसिन। एक्टिनोमाइसिटिस से अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and chloroamphecanol. Actinomycetes is aminoglycosides, streptomycin, tetracycline, chloroamphecanol. Principle of chemotherapy. For chemotherapy to work well, these rules should be followed. ठीक है, selective toxicity. The drug must target harm the pathogen or cancer cell without hurting the host healthy cell. मतलब क्या है, ड्रग को टारगेट करना है, हार्म करना है पैथोजेंस और कैंसर सेल्स को बिना हर्ट किए हेल्दी सेल्स को, ठीक है। देन आता है रैशनल यूज। रैशनल यूज में क्या है, ट्रीटमेंट शुड बी पास्ड ऑन टू अ प्रॉपर डायग्नोसिस टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ड ऑन होना चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू, ठीक है, कि उसका कॉज पता चले। नो द पैथोजन, इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द जर्म एंड टेस्ट विच ड्रग इज सेंसिटिव टू। अपने को पैथोजन बताना चाहिए, इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द जर्म,
ठीक है, हमें जर्म पता होना चाहिए एंड कि वो किस ड्रग के लिए सेंसिटिव है। हमें पैथोजन पता होना चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि प्रॉपर डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चूज द राइट ड्रग। ठीक है, द ड्रग शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द जर्म, द पेशेंट, द ड्रग्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, चूज द राइट ड्रग। ड्रग कैसे सेलेक्ट होना चाहिए? बेस्ड ऑन जर्म, पेशेंट एंड ड्रग की प्रॉपर्टी। जर्म, पेशेंट एंड ड्रग की प्रॉपर्टी। A narrow spectrum antibiotic is often better as it causes less damage to the body good bacteria. नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं? लेस डैमेज करती हैं। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या करती हैं? लेस डैमेज करती हैं बॉडी गुड बैक्टीरिया। देन करेक्ट डोजेस एंड टाइमिंग। ठीक है, राइट डोजेस यूज करनी है, राइट रूट यूज करना है, राइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। बहुत जल्दी करने से अगर हमने बहुत हाई डोज यूज कर दी, then continue for at least 48 hours after symptoms disappear to end. Ensure the germ is fully eliminated to prevent resistance. राइट डोज यूज करना, राइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। हमेशा क्या है, ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो हाई डोज के साथ में शॉर्ट पीरियड के लिए और उसको एटलीस्ट 48 आवर्स तक कंटिन्यू रखो। ठीक है, जब सिम्टम्स डिसअपियर होने के बाद भी देन इंश्योर करो कि वो फुल्ली एलिमिनेट हो चुका है, रेजिस्टेंस प्रिवेंट कर चुका है। देन आते हैं इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। Ensure the drug reaches a strong enough level at the site of infection. Ensure क्या करना है कि जो ड्रग है वो एक स्ट्रॉन्ग एनफ लेवल पे रीच करे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इंश्योर क्या करना है कि ड्रग रीच करे स्ट्रॉन्ग एनफ लेवल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टे देयर फॉर लॉन्ग एनफ। कि मतलब एटलीस्ट ड्रग का इतना कॉन्सेंट्रेशन तो होना चाहिए कि वो वहां तक पहुंचे। देन आती है सपोर्टिव थेरेपी, एनफ टू वर्क। सपोर्टिव थेरेपी में क्या है? प्रोवाइड एडिशनल केयर टू हेल्प द पेशेंट द फाइट द इंजेक्शन। हमें एडिशनल केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि वो फाइट कर सके इन्फेक्शन को। एडिशनल केयर देनी है टू हेल्प द पेशेंट फाइट द इन्फेक्शन। देन आता है सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, चूजिंग द राइट एंटी माइक्रोबियल ड्रग डिपेंड ऑन द जर्म, द पेशेंट, द ड्रग इटसेल्फ। ठीक है भाई, हम क्या राइट एंटी माइक्रोबियल ड्रग चूज कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है? जर्म पे, पेशेंट पे एंड ड्रग पे। फर्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर। स्पेसिफिक डायग्नोसिस इज बेस्ट बट दिस इजंट ऑलवेज पॉसिबल इन द फील्ड। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, but this isn't always possible in the field. The choice is generally based on clinical diagnosis. ठीक है, like for some disease the cause, the drug, the sensitivity, ठीक है, are well known. The clinical diagnosis alone determines the drug choice. Example including HSPQ and Precocious.
मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस ही बेस्ट है, पर ये फील्ड में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, फर्स्ट हम ड्रग दें क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेस पे, दूसरा हम कैसे दें लैब टेस्ट के बेस पे। ठीक है, तो लाइक कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जर्म है, उसकी सेंसिटिविटी नोन है, लाइक वाउंड इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, तो एक सैंपल लेंगे, देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे सैंपल लेके लैब में, देन उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, फिर ड्रग उस पर देखेंगे कौन सी वर्क करेगी, फिर उसका MIC कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, MIC मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें क्या है, विच इज द लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन, जो मतलब लोएस्ट कंसंट्रेशन जो विजिबल विजिबल ग्रोथ को रोक दे, विजिबल ग्रोथ को रोक दे। ठीक है, जो क्या करे, विजिबल बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक दे। द MFC क्या है, MIC फॉर फंगी। MPC क्या है, लोएस्ट कंसंट्रेशन दैट किल्स 99.5% ऑफ बैक्टीरिया। MPC क्या है, जो लोएस्ट कंसंट्रेशन 99.5% को किल करते। MIC क्या है, जो एक विजिबल ग्रोथ दिखाए बस। व्हाट टू डू इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर लैब अवेलेबल नहीं है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करो, टेट्रासाइक्लिन या फिर कॉम्बिनेशन में यूज करो, जो कवर लाइकली मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को कवर कर दे। लेकिन अगर लैब अवेलेबल है बट अर्जेंट है, ठीक है, बट ट्रीटमेंट अर्जेंट है, ठीक है, तो क्या करो, एक सैंपल भेजो लैब को, ट्रीटमेंट अभी शुरू कर दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ, चेंज द ड्रग लेटर इफ नीडेड बेस्ड ऑन द लैब रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब क्या करो कि लैब अवेलेबल है बट ट्रीटमेंट अर्जेंट है, तो देन एक सैंपल लो, देन ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, देन उसको बेस्ड ऑन लैब रिजल्ट चेंज कर दो। व्हेन लैब इज अवेलेबल एंड ट्रीटमेंट कैन वेट, लाइक एग्जांपल कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो देन वेट फॉर द लैब कल्चर, देन सेंसिटिविटी रिपोर्ट, देन बिफोर स्टार्ट ट्रीटमेंट। मतलब प्रॉपर लैब में रिजल्ट के लिए भेजो, देन पूरा ट्रीटमेंट आने दो, देन उसके ऊपर क्या है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो।